Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. In this video, we will learn how to create a lab environment for ethical hacking, and we will discuss physical lab environment and a virtual lab environment and what components required for ethical hacking lab setup. Let's start with this. Lab setup, a place to experiment and practice hacking. सबसे पहले तो हम लोग एक लैब सेटअप और उसका इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे ताकि उसके अंदर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें कि हैकिंग कैसे की जा सकती है। और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो अदर सिस्टम्स को हम लोग हैक करेंगे वो किस तरह कर सकते हैं, और इसी तरह फिर अदर सिस्टम जो हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है हैकिंग के लिए। तो ये पूरा का पूरा जो लैब का सेटअप है इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। अच्छा, इस लैब सेटअप के लिए डिफरेंट एनवायरनमेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो एनवायरनमेंट है वो फिज़िकल एनवायरनमेंट, हम लोग यानी कि फ़िज़िकल एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल 1 के तौर पे हम लोग लेंगे और इसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फ़िज़िकल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है लैब के सेटअप के लिए। इसी तरह सेकंड पे हमारे पास है वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट, ये सेकंड ऑप्शन है, और इसी ऑप्शन को लेके चलेंगे कि कैसे वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि उसके अंदर हम लोग प्रैक्टिस कर सकें हैकिंग की। फिर हमारे पास उसके अंदर हैकिंग मशीन होगी यानी कि अटैकर की मशीन, वो हम लोग इंस्टॉल करेंगे। इसी तरह फिर हम अदर मशीन्स इंस्टॉल करेंगे जो कि हैकेबल होंगी, जिसके अंदर वल्नरेबल मशीन्स होंगी ताकि उसको हम लोग फिर हैक कर सकें। और इसी तरह इसके अंदर हम लोग नेटवर्क की सेटिंग भी करेंगे ताकि लैब का कंप्लीट एनवायरनमेंट हम लोग सेटअप बना सकें। इन सब चीज़ों को मिला के हम लोग लैब का सेटअप क्रिएट करेंगे और उसका एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे ताकि हम लोग उसके अंदर एक्सपेरिमेंट कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें हैकिंग की और प्रोटेक्शन की, कि हम कैसे हैकिंग से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को या अपने सिस्टम्स को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िकल एनवायरनमेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि हम इस फिज़िकल एनवायरनमेंट का लैब सेटअप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें तो सबसे पहले एक डेस्कटॉप चाहिए या लैपटॉप चाहिए या कोई सर्वर मशीन चाहिए जिसके ऊपर हम लोग मैनुअली काली लिनक्स इंस्टॉल करेंगे। इसी तरह हमें एक और मशीन चाहिए, वो भी लैपटॉप हो सकता है या डेस्कटॉप मशीन हो सकती है, जिसके ऊपर हमें मेटास्प्लॉइटेबल लिनक्स इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और इसी तरह हमें एक और डेस्कटॉप या लैपटॉप चाहिए जिसके ऊपर हमें विंडोज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ फिर हमें इसका नेटवर्क क्रिएट करना है तो हमें फ़िज़िकल स्विच चाहिए, और फिज़िकल स्विच के साथ साथ हमें इंटरनेट चाहिए, और फिर हमें फ़िज़िकल ईथरनेट केबल चाहिए। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इंडिपेंडेंट है, मींस हमें लिनक्स के लिए भी एक मशीन चाहिए और मेटास्प्लॉइटेबल लिनक्स के लिए भी एक सेपरेट इंडिपेंडेंट मशीन चाहिए, और विंडोज़ के लिए भी सेपरेट हमें इंडिपेंडेंट मशीन चाहिए, और फिज़िकल स्विच चाहिए, और इसी तरह ईथरनेट केबल जो है वो चाहिए। और फिर ईथरनेट केबल से हम लोग इनको आपस में कनेक्ट करेंगे फिज़िकल स्विच के साथ और इंटरनेट के लिए। फिज़िकल एनवायरनमेंट के लिए हमें ये 3 मशीन चाहिए और एक फ़िज़िकल स्विच चाहिए। इट्स मीन इट विल कॉस्ट मोर इफ़ यू क्रिएट अ फिज़िकल एनवायरनमेंट। और फिर साथ साथ हमें मैनुअली हर एक के ऊपर सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने पड़ेगी, यानी कि लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें काली लिनक्स जो है मैनुअली इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इसी तरह मेटास्प्लॉइटेबल लिनक्स भी मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा और विंडोज़ भी मैनुअली इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अगर तो आपका इतना बजट है कि आप ये फिज़िकली चीज़ें बाई कर सकते हैं, 3 फिज़िकल मशीनें, फ़िज़िकल स्विच, तो फिर तो आप ये फिज़िकल लैब का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन 1 के तौर पे है। नेक्स्ट जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास वो है वर्चुअल एनवायरनमेंट की। वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग कैसे लैब का सेटअप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ अ वर्चुअलाइजेशन, क्या होती है। आपके पास जैसे आपका एक लैपटॉप है और उसके अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, आपने इंस्टॉल किया हो, लाइक विंडोज़ इंस्टॉल किया है या लिनक्स इंस्टॉल किया हुआ है। हम विद इन दिस लैपटॉप वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्यों वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है और ये वर्चुअल एनवायरनमेंट होता क्या है? तो नॉर्मली अगर मैं अपने पीसी का टास्क मैनेजर ओपन करता हूँ, टास्क मैनेजर लिखता हूँ और इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें कि मेरे पास इस टाइम जो CPU की यूटिलाइजेशन है वो ओनली 30% आ रही है, और मेमोरी 48% और डिस्क 1 इवन देखें 9% पे यूटिलाइजेशन आ गई है। तो इसका मतलब है कि मेरा जो कंप्लीट सिस्टम है उसमें से हम लोग 10 या 12% उसके रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। बाकी के जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे वो सारे के सारे फ्री पड़े हुए हैं।
तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आप यहाँ पे देखिए तो मेरे पास सिंपल आप कह सकते हैं कि जो मेरा कंप्लीट ये हार्डवेयर है और ये लैपटॉप है, जब मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मेरे पास जो इसकी कुल यूटिलाइजेशन है 100%, उसमें से आप कह लें जी मैक्सिमम मैं 25% यूज़ कर रहा हूँ और बाकी का 75% मेरे पास इसके रिसोर्सेज फ्री पड़े हुए हैं। जो बाकी के फ्री पड़े हुए हैं रिसोर्सेज, उसको हम लोग कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और जब हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो विद इन दिस मशीन मैं 3 और 4 फर्दर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर सकता हूँ। अगर मैं 3 से 4 फर्दर ऑपरेटिंग मशीन भी इसके अंदर इंस्टॉल कर देता हूँ वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर, तो आप देखें फिर भी मेरे ये कंप्लीट जो सिस्टम है लैपटॉप, इसकी यूटिलाइजेशन मैक्सिमम 80% तक जाएगी, फिर भी मेरे पास 20% फ्री रहेगी। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है वर्चुअलाइजेशन का, और यही कॉन्सेप्ट जो है क्लाउड के अंदर यूज़ होता है। क्लाउड के अंदर भी कोई सर्वर लगा होता है और उसके जो हार्डवेयर है उसकी जो कैपेसिटी 100% है, लेकिन आप उसके ऊपर कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो हो सकता है वो सिर्फ जो उस हार्डवेयर के रिसोर्सेज है सिर्फ 10% यूज़ कर रहा है। अगर तो वो 10% यूज़ कर रहा है, इसका मतलब 90% रिसोर्सेज उस हार्डवेयर के फ्री पड़े हुए हैं। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया वर्चुअलाइजेशन का। तो वर्चुअलाइजेशन कैसे होती है, मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ कि हाउ वर्चुअलाइजेशन कैसे काम करती है। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी वर्चुअलाइजेशन की एक मेरी वीडियो बनाई हुई है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप देख सकें जो 3 डिफरेंट किस्म की वर्चुअलाइजेशन होती है वो कैसे काम करती है। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको कम्प्लीटली आइडिया हो जाएगा कि वर्चुअलाइजेशन कैसे काम करती है क्लाउड इन्वायरमेंट में या सिंपल अपने पीसी के इन्वायरमेंट में। अच्छा, इसके बेनिफिट क्या है वर्चुअलाइजेशन के? अगर बेनिफिट की हम लोग बात करें तो इंस्टॉल अ नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इनसाइड योर करंट ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन, यानी कि आप नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन जो है आपका जो करंट लैपटॉप है उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड, इसके अंदर हमें क्या बेनिफिट है कि जो भी हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं वो अपने रिसोर्सेज यूज़ करती है और अपने फंक्शन यूज़ करती है, लाइक अ रियल मशीन। बिल्कुल इसी तरह काम करेगी जैसे आप एक रियल मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके अलावा उसके अंदर टेस्टिंग जो होती है बड़ी इजी होती है, और ये कहा भी जाता है कि अगर आपने कोई चीज़ डिज़ाइन की है और अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो उसको वर्चुअल एनवायरनमेंट में करें, यानी कि आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में करें, ताकि अंदर उसके अंदर कोई अगर बग्स हैं तो आप इजीली उसको फिक्स कर सकें। फिर जो आपकी वर्चुअल मशीन होती है आइसोलेटेड होती है, यानी कि ये बिल्कुल कंप्लीट इंडिपेंडेंट मशीन के तौर पे काम कर रही होती है, और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ होता है जिसके ऊपर आप ये वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करते हैं वो एक सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे काम करता है, और जो वर्चुअल मशीन है वो टोटली सेपरेट मशीन के तौर पे काम करती है। इस तरह जो ईच वर्चुअल मशीन है, यानी कि जितनी भी हम लोग उसके ऊपर वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर, वो किसी दूसरी मशीन को इफेक्ट नहीं करती, और इसी तरह आपका जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है या मशीन है उसको भी इफेक्ट नहीं करती। और सबसे अहम बात जो है, इससे आप रिड्यूस हार्डवेयर कॉस्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट में आपको इंडिपेंडेंट 4, 5, 6 मशीनें और फिजिकल स्विच बाई करना पड़ना था, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें आप एक सिंगल लैपटॉप के अंदर ये सारे का सारा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और सारी की सारी टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि हम हार्डवेयर की कॉस्ट भी है वो रिड्यूस हो जाती है। और ये वर्चुअल एनवायरनमेंट हम क्रिएट कैसे करते हैं? इसका सिंपल, आपके पास एक जो लैपटॉप है उसके ऊपर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, लिनक्स है, वो आपने इंस्टॉल किया हुआ है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके ऊपर विंडोज़ या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई और आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक हाइपरवाइज़र बेसिकली अ सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, वो कौन से सॉफ्टवेयर हैं? वो वर्चुअल बॉक्स है, ये इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप VMware वर्कस्टेशन है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये काम करते हैं एज ए हाइपरवाइज़र के तौर के ऊपर। इसके अलावा अदर भी हैं हाइपरवाइज़र्स जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मेनली ये 2 हाइपरवाइज़र यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग जो है वो वर्चुअल बॉक्स को लेके फर्दर चलेंगे जब हम अपनी लैब का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। फिर इन हाइपरवाइज़र के ऊपर जब ये आप वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लेते हैं या हाइपरवाइज़र इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके ऊपर फिर हम लोग डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स इंस्टॉल कर सकते हैं, और ईच जो वर्चुअल मशीन है उसका अपना इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है और उसकी अपनी ऐप्स हैं इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि उसके अंदर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली लैपटॉप के अंदर डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करते हैं, डिफरेंट ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। ये टोटली इंडिपेंडेंटली काम करेंगी, लाइक जैसे आप रियल कंप्यूटर के ऊपर या रियल एनवायरनमेंट के ऊपर काम करते हैं। तो इस तरह वर्चुअल जो है एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है।
तो बेसिकली हम अपना जो है सेकंड ऑप्शन को ही लेके चलेंगे और इसके अंदर हम अपने लैपटॉप के अंदर वर्चुअल बॉक्स पहले इंस्टॉल करेंगे एज ए हाइपरवाइज़र एंड फिर उसके ऊपर हम लोग डिफरेंट जैसे विंडोज़ की सेपरेट वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करेंगे, फिर हम लोग काली लिनक्स की वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे और इसी तरह मेटास्प्लाइटेबल जो मशीन है यानी कि हैकेबल जो मशीन्स हैं वो हम लोग इंडिपेंडेंटली इंस्टॉल करेंगे ऑन वर्चुअल मशीन्स के ऊपर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वर्चुअल नेटवर्क का एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि आपका जो लैपटॉप है वो कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ और जब इस लैपटॉप के अंदर हम लोग हाइपरवाइज़र इंस्टॉल करते हैं तो हम वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया तो ये इस किस्म का हमारे पास एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया और इसके अंदर हम लोगों ने 3 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम या वर्चुअल मशीन्स इंस्टॉल कर ली हैं और ये तीनों जो वर्चुअल मशीन्स हैं ये बेसिकली कनेक्ट होंगी वर्चुअल स्विच के साथ, लाइक इसी तरह वर्चुअली कनेक्ट होंगी और ये फिर वर्चुअल स्विच जो है आपके लैपटॉप के क्योंकि अंदर ही है तो इसके साथ कनेक्टेड होगा। तो आपका लैपटॉप जो है वो बेसिकली इंटरनेट गेटवे या राउटर के तौर पर काम करेगा। तो थ्रू दिस आप वर्चुअल स्विच के जितनी भी मशीनें हैं वो इससे कनेक्ट होके आप इंटरनेट से भी कनेक्ट हो सकते हैं और ब्राउजिंग कर सकते हैं या चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह हम लोग वर्चुअल नेटवर्क का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे वर्चुअल बॉक्स के अंदर या अपने वर्चुअल लैब के सेटअप के अंदर। नेक्स्ट है कि जी हम लोग कैसे ये वर्चुअल लैब जो का एनवायरनमेंट है क्रिएट करेंगे और इसके अंदर कंपोनेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि इस वीडियो के ऑलमोस्ट 3-4 डिफरेंट पार्ट्स अपकमिंग वीडियोज़ में आएंगे। तो उन वीडियोस में जो हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप वो क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम अपने लैब के एनवायरनमेंट के अंदर अपने लैपटॉप के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर किस तरह वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मैं डिटेल में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे इंस्टॉल करते हैं। देन वंस हम लोग वर्चुअल बॉक्स अगर इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि उसके ऊपर काली लिनक्स जो है उसकी वर्चुअल मशीन जो है वो कैसे हम वर्चुअल बॉक्स के ऊपर इंस्टॉल करते हैं और इसी तरह हम देखेंगे कि मेटास्प्लाइटेबल जो हैकेबल मशीन होगी वो हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे वर्चुअल बॉक्स के ऊपर और इसी तरह हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि विंडोज़ जो है वो कैसे इंस्टॉल करती हैं वर्चुअल बॉक्स के ऊपर और वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर और इसके साथ साथ हम इसका पूरा नेटवर्क भी डिज़ाइन करेंगे और बनाएंगे कि ये आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगी और इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करेंगी। देन लेटर हम लोग फिर वंस हमारा लैब का सेटअप जब रेडी हो जाएगा तो फिर हम लोग इसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट अ फिजिकल एनवायरनमेंट और अ virtual environment for ethical hacking lab setup. If you like this video, kindly share it with your friends and please subscribe this channel. Thank you.